और देखिए विकास की गंगा किस प्रकार से बह रही है, देखिए गाड़ियाँ देखिए किस प्रकार से जा रही हैं, यही विकास है। चुनाव का समय था इसलिए इंटरलॉकिंग तो हुआ हुआ भैया? नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। हुआ भैया? नहीं, कहीं नहीं। सबसे परेशान है हम यहाँ के प्रधान से, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं, आज तक नहीं किए हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत रावतगंज करमहवा ग्राम सभा में हम आए हुए हैं और यहाँ पर ग्रामीणों की समस्याएं किस प्रकार से है, आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं। बाबा हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? रघुनाथ मौर्य। आखिर में समस्याएं किस प्रकार से, कितने दिनों से समस्या है? सबसे परेशान है हम यहाँ के प्रधान से, हमारे मौजे का प्रधान महावनपुर के हैं। और हमारा क्या नाम है उनका? अब नाम राम किशुन। अच्छा। वो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं, आज तक नहीं किए हैं। अच्छा, तो हाँ। कितने वर्षों से जीत रहे हैं इस ग्राम सभा? वो अभी पहले बार जीते हैं। पहली बार जीते हाँ, हैं। कुछ भी नहीं किए हैं, अपने कार्यकाल में कुछ कार्य नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए हैं हमारे मौजे में। अच्छा, मतलब एक कोई भी कार्य नहीं हुआ है और ये नाली कोई काम नहीं होता है, काम नहीं होता कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ देखने नहीं आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मंजीत कुमार मौर्य है। अच्छा, तो क्या प्रधान नहीं आते हैं? प्रधान जी यहाँ देखने नहीं आते हैं। कोई किसी का कोई प्रॉब्लम हो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अपनी समस्याओं को आप लोग रखते हैं? हाँ, समस्या हमेशा जाकर हम लोग चौराहे पे बोल कर आते हैं तो सुनते ही नहीं है। कहते हैं कहते हैं ठीक है, आएंगे बस वही तारीख पे। अच्छा, ये बताइए, यानी कि आप कहना ये चाहते हैं जब से जीत कर गए हैं तब से झांकने नहीं आए? नहीं आते हैं लेकिन कहीं यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ग्राम प्रधान हो या नेता बरसाती मेढक हो गए हैं और जब बरसात का समय आता है तो ऐसे मेढक निकल कर टर टर करने लगते हैं। उसी प्रकार से जब चुनाव आता है तो नेता प्रधान जो भी नेता लोग हैं तो आते हैं ग्राम सभा में, तमाम वादे करते हैं। वादे तो इस प्रकार से किए जाते हैं मानो विकास की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन देखिए ग्राम सभा की क्या स्थितियां हैं। विकास की गंगा, विकास की बाढ़ आ गई है, विकास की गंगा बह रही है। अब देखिए ग्राम सभा के लोग किस प्रकार से इस रास्ते से गुजरते होंगे, आप समझ सकते हैं। यहाँ के तमाम लोग गांव का मेन रास्ता है, यही पूरे गांव का यही मेन रास्ता है। अच्छा बताइए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप लोग को गिर भी जाते होंगे इसमें? अरे कई बार लेडीज लेके जाना पड़ता है, अगर जो तबीयत खराब रहता है तो बहुत तकलीफें होती हैं। एम्बुलेंस कैसे जाती है यहाँ? एम्बुलेंस ऐसे ही जाती है, इसी में जाती है। पानी में कैसे जाती है? आधे रास्ते पे खड़ी होती है, वहाँ पे आधे रास्ते से खड़ी हो जाती है, मतलब यहाँ तक लेकर आना पड़ता है जी। अब देखिए ये मुख्यमंत्री के गिरिज जनपद से लगातार SK News के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री के गिरिज जनपद में ग्राम सभा की क्या स्थितियां हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सरोवर बन गई है, सड़कें, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। सड़कें कहाँ हैं? सड़कें तो विलुप्त हो गई हैं। अब देखिए सड़कें विलुप्त हो गई हैं, सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं और नालियां तो टूट ही गई हैं। यहाँ पे ग्राम सभा के लोग हैं, देखिए यहाँ ग्राम सभा के लोग सभी लोग तरसते इस प्रकार से परेशान है। और ये रेलवे अंडरग्राउंड है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, उसके बगल की ये स्थिति है। जो सड़क है, सड़क कितने वर्षों से कहाँ गायब हो गई, न जाने कहाँ है, और ग्राम सभा के लोग जानते हैं। अच्छा बताइए, पिछली बार ये सड़क कहाँ है? यहाँ सड़क है, पिछली बार बहुत दिक्कत हो रही थी तो बारिश में राविस गिरवा के थोड़ा बहुत राहत मिला, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं इस पे हुई। सड़क कितने वर्षों पहले बना था? सड़क मान के चलिए कम से कम 10 साल तो हो ही गया होगा। 10 वर्षों पहले बना था ये सड़क। यहाँ सड़क तो तालाब बन गई है। हाँ, अब देखिए अब अभी सड़कों में पानी देखिए किस प्रकार से है। यहाँ पे सोचिए गाड़ियाँ किस प्रकार से गुजरती होंगी, कैसे गुजरती होंगी। अब ग्राम प्रधान से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ग्राम प्रधान का नंबर दीजिए। अच्छा जो है तो इस नंबर से नहीं मतलब उठाएंगे? हाँ नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। नहीं, इससे बात कीजिए राहुल। अच्छा हाँ चलिए। 17 0 कॉल नहीं ले पा रहे हैं। इसे उठा लीजिए। हाँ इसी बात कीजिए, आप इसी बात उसी से बात करते हैं। अभी देखिए हमारा बात उठा। इनके नंबर से कॉल किया जा रहा है। गाँव के किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जब कॉल किया जा रहा है तो वो कॉल ले रहे हैं, लेकिन SK News के द्वारा एक कॉल किया जा रहा है, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कॉल किया जाता है तो ये कॉल नहीं लेते। आइए प्रधान जी, अरे हाई तन से बात के लेवा, तने भाई बात के लेवा। हेलो, हाँ नमस्ते प्रधान जी, हम SK News 24 सच्चाई की जीत से राजीव रंजन बोल रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं ग्राम सभा में समस्याएं जो हैं आपके यहाँ, नाली विकास की गंगा बह रही है, नालियाँ टूट गई हैं, सड़कें विलुप्त हैं, कहाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ टूटी है नाली? करमहवा ग्राम सभा की बात कर रहे हैं प्रधान जी।
वहाँ पानी गिराने की समस्या है, कहाँ पानी जाएगा? पानी निकालने निकासी के लिए नाली बनाए हैं आप? हम नहीं बनाए उसको। हाँ, जब नलिया नहीं बनाएंगे तो पनिया कैसे जाएगा? चलिए बनेगा। कब बनेगा प्रधान जी? अरे अब बजट आए तब बनेगा। ग्राम सभा लिखित प्रस्ताव जारी किए हैं आपसे समस्याओं को लेकर, अपनी समस्याओं ग्राम सभा की जो समस्याएं हैं इसको लिखित रूप से जारी करवाए हैं? कहाँ से जारी होगा? ये इसको दिए हैं, दिए? आपको जो देना रहता है उसको दिया गया। हाँ, तो अपनी समस्याओं को दिए हैं। कितने वर्षों से मतलब बनवा रहे हैं नाली? अरे हम अभी 2 वर्षों से प्रधान हुए तो कितने वर्षों से बनवाए? ग्राम सभा के लोगों का ये भी आरोप है कि आपने जब से प्रधान हुए ग्राम सभा में झांकने नहीं आए, कोई विकास का कार्य तो हुआ ही नहीं। पहले देखिए वहाँ इंटरलॉकिंग तो हुआ है कि नहीं हुआ है? ये ग्राम सभा के लोग हुआ है भैया? नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। हुआ भैया? नहीं, कहीं नहीं। ये तो ग्राम सभा के लोग बोल रहे हैं कहीं नहीं हुआ है। आप जा करके मौके पर मुआयना कीजिए ना। मौके पर ही है, हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच कर मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ की स्थितियाँ इस प्रकार से है कि सड़कों में सरोवर बन गई है सड़कें। बताइए, यही आप बनवा रहे हैं, विकास कर रहे हैं प्रधान जी? अरे भाई जो बजट हमके मिली उसी से ना हम बनवाएंगे। अच्छा, बजट नहीं पास हो रहा है? नहीं। कितने दिन पहले प्रस्ताव जारी करवाया आपने? इस समस्या को लिखित दिया है आपने? किस चीज का? यही सब समस्या के, जो नाली नहीं है, सड़कें नहीं है। तो नाली बना नहीं है वहाँ, ये लोग तोड़ दिए हैं नाली, चेम्बर तोड़ दिए हैं, तो कहाँ पे अच्छा, ग्राम सभा के लोग तोड़ दिए हैं नाली? देखिए वहाँ चेम्बर नाली नहीं बना था। कितने वर्षों पहले नाली बना था भैया, तो बताइए तो। 1 साल। 1 साल पहले नाली बना था, तो आप लोगों ने नाली जबरन तोड़ दिया? नहीं, हम लोग तोड़ेंगे क्यों, ये बताइए। आप लोग तोड़ दिया? गाड़ी जाएगा तो टूटेगा ही। अच्छा, ये बताइए, सुव्यवस्थित नाली क्यों नहीं बना दिए थे प्रधान जी? ऐसे कैसे नाली बनाए थे कि 1 वर्ष में टूट गया? हमारा बनवाया हुआ नहीं है, वो मंत्री जी का बनवाया हुआ है। तो जैसे ग्राम सभा में जो कार्य हुआ होगा आपके इस देख रेख में हुआ होगा ना? ग्राम सभा के से नाली नहीं बना वहाँ। अच्छा, तो कब बनेगा बताइए? अब नाली के ये समस्या है, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे बन जाएगा, 2-3 महीने के अंदर बन जाएगा, बजट आ जाए तो बन जाएगा। देखिए, ग्राम सभा के प्रधान जी से मेरी बात हो रही थी, लीजिए भैया बात करिए। ये ग्राम प्रधान जी से मेरी बात हो रही, तो वो उनका कहना है 2-3 महीने नाली बन जाएगा। देखिए विकास की गंगा किस प्रकार से बह रही, देखिए गाड़ियाँ देखिए किस प्रकार से जा रही हैं, यही विकास है। इस प्रकार से समस्याएं हैं, देखिए इस प्रकार से। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, ये स्थितियां। ग्राम सभा के जो प्रधान है, उनसे बात की गई तो वो कह रहे हैं कि हमने इंटरलॉकिंग करवा दिया है, यहाँ तक कि खड़ंजे नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खड़ंजे नहीं है, इंटरलॉकिंग की बात ही छोड़ दीजिए, नालियाँ है ही नहीं, नालियाँ विलुप्त हो गई। इस प्रकार से ग्राम प्रधान तो इस प्रकार से नालियाँ बनवाए थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी के मतलब निधि से पास हुई थी नाली और वो बनवाए थे। क्या प्रधान जी हैं? एक बार पुनः प्रधान जी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रधान जी? समस्या ये है सर जी, वहाँ जिस पे लोग नाली बनाने के लिए कर रहे हैं वो रेल की जमीन है। अच्छा। तो रेल की जमीन पे हमारे बस की बात नहीं है कि हम उस पे काम कराएंगे। मैं बजट पास करा लूंगा जी। तो पैसा कौन मुक्त करेगा? रेल अगर रेल की जमीन है तो एक ग्राम सभा के लोगों का घर भी तो है। नहीं तो रेल की जमीन पे हम पैसा नहीं वो मुक्त कर सकते हैं। तो फिर आखिर में ये रास्ते तो होने चाहिए कि नहीं? आखिर में उन लोगों की घर के पानी कहाँ जाएगा उन लोगों का? यानी तो ये नियम है कि रेल की जमीन पे ग्राम सभा का कोई भी मेंबर किसी तरह का पैसे की निकासी नहीं कर सकता है। ये समस्याएं दिखाइए, किसी प्रकार से इस समस्या का समाधान कराइए। ग्राम सभा की समस्या देखना आपका कार्य है, प्रधान है आप, ग्राम सभा के लीजिए बात करिए। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ दिखाने की कोशिश थोड़ा करिए। देखिए किस प्रकार से वो ले कर आ रहे हैं, आइसक्रीम का ठेला है और किसी प्रकार से जैसे तैसे करके उसको ला रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, लोगों को गुजरने के लिए आने जाने में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ नेता मंत्री विधायक किसी का नज़र नहीं पड़ रहा और ना इस समस्याओं का समाधान हो रहा है। पूरे ग्राम सभा का यहाँ लोगों का, ग्राम सभा का मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है। ग्राम सभा के प्रधान नाली बनवा दिए थे ना? कहाँ नाली है देखिए? अभी तो वो बोल रहे हैं एक सवाल। अरे देखिए तो नलिया तो हुई है, कहाँ है? हम लोग भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे गांव के, जिनको दिक्कत हो रही थी, वो चंदा अपना घर से खुद पैसा इकट्ठा करके फिर उसके बाद पर्सनल नाली बनवाए थे। वो भी लगा कर नाली बनवाना पड़ा। वो भी जाम हो चुका है इस समय। ठीक, इस नाली के सफाई कर्मी भी नहीं एक्टिव है? नहीं, सफाई कर्मी तो यहाँ आते ही नहीं है। अच्छा, सफाई कर्मी यहाँ पे आते ही नहीं है। क्या भैया कुछ कह रहे हैं? भैया क्या कह रहे हैं आप? नहीं, सफाई कर्मी आते हैं लेकिन उसमें थोड़ा मतलब एक ही जगह साफ, 2-3 जगह साफ करते बस चले जाते हैं। वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो इनका कहना ये है कि सफाई कर्मी आते हैं, उसमें चेम्बर में सफाई करके चले जाते हैं। समस्या ये है कि
ये ग्राम सभा के प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि वो नाली बनवाएं और सड़कों की सड़क बने, और यहाँ तो खड़ंजे तक नहीं है। नाली ही नहीं, पूरे ग्राम सभा के विकास करना चाहिए जो ग्राम क्या ये नाली जब बन सकता है तो उसके ऊपर पिच क्यों नहीं बन सकता है? सरकारी जमीन में नाली बन सकता है तो पिच क्यों नहीं बन सकता है? और जब नाली बनवाए थे तो ऊपर से जब पिच बनवाते तभी तो नाली। रेलवे में तुम आप नाली कैसे बनवा दिए जब रेलवे का था तो? पिच बनवाए ही नहीं। रेलवे किनारे सड़कें नहीं होती है, मतलब होती है सड़कें, लेकिन जब नाली बना इनका। आप आपके ग्राम सभा प्रधान ये बता रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन है। हाँ, रेलवे की जमीन है, हम मानते हैं। तो ये नाली कैसे बनवाए थे? वो तो कह रहे हैं हम नहीं बनवाए थे। तो नाली आखिर जब नाली बना तो पिच भी बनना चाहिए ना। बिल्कुल बनना जब चाहिए। नाली बना के चले गए और पिच गाड़ी घोड़ा आएगा टूट गया। तो किसी के कोटे से बना हो, विधायक की सांसदी कोई भी, लेकिन बना तो पिच भी बनना चाहिए, रोड भी बनना चाहिए। और नाली बना के चले गए और गाड़ी घोड़ा आया टूट गया नाली। बिल्कुल। कैसा नाली बना था कि एक ही वर्ष में टूट गया? वो पाइप डाले थे वो सीवर वाला पतला सा पाइप ध्वस्त हो गया, वो पाइप गाड़ी आया फूट गया। समस्या यही है कि यहाँ पे नाली है ही नहीं, कच्चा नाली का प्रबंध किया गया था, वो टूट गया पाइप, उसके बाद फिर वही विकास की गंगा बहने लगी। चुनाव का समय था, उस समय चुनाव का समय था, इसलिए वो सीवर वाला पाइप जो कच्चा वाला होता है वही डाल दिए थे। ये आश्वासन किसी ने दिया था? बस दिए थे आश्वासन। सब लोग हल्ला किए हैं कि नाली चाहिए, अंडरपास बन गया तो उस समय चुनाव चल रहा था, तो मतलब अपना दिखा दिए कि हाँ करेंगे। उसी समय चुनाव खत्म हुआ, तब से कोई आया नहीं है। अब देखिए इस प्रकार की समस्याएं हैं और समस्या का समाधान न जाने कब होगा। इस ग्राम सभा की समस्याओं का समाधान क्या नाम है आपका? सूरज शुक्ला। डिलीवरी मैन है आप जी। अच्छा, ये इस रास्ते से किस प्रकार से आते हैं? जब बारिश होती है भैया तो बड़ा दिक्कत होता है। अच्छा। जाने आने में। कस्टमर को सामान घर पे पहुंचा नहीं पाते हैं, तो मजबूरन उनको बुलाना पड़ता है यहाँ पे। जैसे लेडीज लोग आते हैं तो लेडीज लोग आती नहीं है, ये तो आपको भी पता है। तो मजबूरन ले जाना पड़ता है रिस्क लेके, अगर गिर जाएंगे तो आगे पैर टूट जाएगा। देखिए यही समस्या है, यहाँ कोई भी इस रास्ते से अगर गुजर रहा है तो उनकी समस्या है। और इस ग्राम सभा के प्रधान को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस समस्याओं का, केवल इस समस्या का नहीं बल्कि इस ग्राम सभा में विकास करें। इस ग्राम सभा में किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि ये नालियाँ टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई, कोई भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा है, और विकास होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। देखते रहे SK News 24 सच्चाई की जीत। मिलते हैं ना ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।